जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, वट सावित्री की पूजा सभी विवाहित महिलाओं के लिए खास माना गया है। मान्यता है कि इस दिन बरगद की पूजा करने से पति के जीवन में समृद्धि बनी रहती है। लेकिन कुछ ऐसे भी काम हैं जो वट सावित्री के व्रत में नहीं करने चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कौन सी वो गलतियां हैं जो भूल से भी हमें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, पहला है, भूल कर भी आपको नीले या काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। किसी भी पूजा पाठ में काले या नीले रंग के कपड़े पहनने की मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस रंग के कपड़े पूजा में पहनते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। मुख्य रूप से वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए होता है, इसलिए इस दिन आपको सुहाग के रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आपको लाल या पीले रंग के वस्त्र पूजा के समय धारण करने चाहिए। इससे आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर रहते हैं। इस दिन भूल कर भी वट वृक्ष की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। यदि आप वट सावित्री के दिन बरगद के वृक्ष को नुकसान पहुंचाती हैं तो आपके लिए शुभ नहीं माना जाता है। यदि आप इस दिन इसकी टहनी तोड़ती हैं तो आपके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा करना हर एक सुहागिन महिला के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन आपको इस पवित्र वृक्ष को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आप इसकी टहनी घर लाकर वट सावित्री की पूजा करती हैं तो आपको एक दिन पहले ही इसे तोड़ लेना चाहिए। दोस्तों, अगली गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए, वो है बरगद के पेड़ की उल्टी परिक्रमा। वट सावित्री व्रत में बरगद पूजा के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं और इसमें से सबसे प्रमुख है बरगद की सही तरीके से परिक्रमा करना। यदि आप बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, उसमें कच्चा धागा बांधती हैं, तो ध्यान रखें कि आपको भूल कर भी इसकी उल्टी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। यदि आप कई महिलाओं के साथ वट सावित्री की पूजा करती हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस तरह से परिक्रमा करें कि किसी का पैर परिक्रमा के समय किसी दूसरे को न लगे। इससे परिक्रमा खंडित मानी जाती है। जिस प्रकार काले या नीले रंग के वस्त्र पहनना मना है, उसी प्रकार काले रंग की चूड़ियाँ भी नहीं पहननी चाहिए। इस दिन आपको काली चूड़ियाँ भी नहीं पहननी है और भूल कर भी ऐसी चूड़ियाँ न पहने जो कहीं से भी टूटी हुई हों। इसके साथ ही आप इस दिन 16 श्रृंगार करके ही पूजा करें तो आपके लिए ज़्यादा शुभ होगा और पति की दीर्घायु का वरदान मिलता है। बड़ों का अपमान इस दिन भूल कर भी ना करें। सिर्फ वट सावित्री में ही नहीं, यदि आप कोई भी व्रत रखते हैं तो बड़ों का अपमान गलती से भी नहीं करना चाहिए। वट सावित्री के दिन आपको भूल कर भी किसी बड़े का अपमान या फिर उनका मन नहीं दुखाना चाहिए। इस दिन आप जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े से भी बचें और बड़ों का आशीर्वाद लें। इससे आपके जीवन में सदैव सुख और समृद्धि बनी रहेगी और मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो बरगद के वृक्ष की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको वट सावित्री के दिन पूजन करना चाहिए, लेकिन बरगद की परिक्रमा करने से बचें। दरअसल प्रेगनेंसी में कोई भी परिक्रमा करने की मनाही होती है। आप प्रेगनेंसी में भले ही व्रत उपवास क्यों न कर रही हों, लेकिन परिक्रमा करने से जरूर बचें। अगला कार्य है, हमें गलती से भी व्रत कथा अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। यदि आप वट सावित्री व्रत करती हैं और इस दिन बरगद की पूजा करती हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूल कर भी इसकी कथा बीच में नहीं छोड़नी है। वट सावित्री की कथा अधूरी छोड़ने से आपको इसका पूर्ण फल नहीं मिलता और भावी जीवन में भी समस्याएं आ सकती हैं। वट सावित्री का व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना में विधि विधान के साथ पूजा करती हैं। इस दिन मुख्य रूप से बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और इसकी परिक्रमा की जाती है। माना जाता है बरगद की पूजा करने से उनके पति को भी वट वृक्ष की तरह दीर्घायु का वरदान मिलता है। बरगद की पूजा और परिक्रमा के बिना वट सावित्री की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजन करती हैं और इस दिन आपको इन बताई हुई गलतियों से बचना चाहिए, जिससे आपके रिश्तों में मिठास बनी रहे। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।